दोस्तों आज हम लोग देखने वाले वैदिक मैथ्स हम लोग क्यों करते हैं। हम लोग वैदिक मैथ्स को फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग को कोई बड़े एग्जाम्स में हम लोग जाते हैं, बैंकिंग के, एसएससी जेई के, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं जहां हम लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग को कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से करना होता है। तो वहां पे हम लोग ये वैदिक मैथ्स का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं वैदिक मैथ्स में बटरफ्लाई मेथड। जो बटरफ्लाई मेथड है उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन में यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी वे में। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो चार ऑपरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक रहेंगे, ये शॉर्ट मेथड रहेंगे, मैं हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन, फ्रैक्शन बेस्ड, डेसिमल बेस्ड, पावर कंपैरिजन, हम लोग ये सब भी देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं बटरफ्लाई मेथड। तो बटरफ्लाई कैसे होता है आप जानते होंगे। बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग को बटरफ्लाई का यही जो मेथड है हम लोग आज अप्लाई करेंगे अपने मैथमेटिक्स में। 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको एक मैं मेथड बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है 2 4 2। तो इसका मैं बताता हूँ। जैसे जैसे हम लोग सम करेंगे 2 4 2 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपको याद रखना है 2 4 2 जब भी हम लोग 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। तो चलिए देखते हैं सम्स को। 23 into 56, 23 into 3 into 56 को हम लोग कैसे करेंगे वैदिक मेथड से। सो 2 4 2 यानी कि देखो, जो 2 में यानी कि इसका फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बटरफ्लाई बनाना है। ये बटरफ्लाई हो गया आपका। सो 2 यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, उसके बाद 6 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, यानी कि बटरफ्लाई। उसके बाद में ये 2 यानी कि ये इसका इसके साथ। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन। तो 6 3 जा 18, यहाँ पे क्या होगा 1 कैरी, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। सो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 3 5 8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा 2, यानी कि हम लोग को कितना है 28। तो 28 यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर हम लोग के पास कैरी कितना हुआ 2, 5 2 जा 10, 10 और प्लस 2 इज 12। तो 1 2 8 8 हम लोग को इसका आंसर आया। सेम इसी तरीके से हम लोग सेकेंड सम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैंने बताया 2 4 2 यानी कि 2, ये 4 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 7 9 जा 63, यहाँ पे कितना कैरी हुआ 6, 9 2 जा 18, 7 4 जा 14, यानी कि ये हमारा बटरफ्लाई। सो 9 2 जा 18, 7 4 जा 14। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग एडिशन करेंगे तो 38, यहाँ पे 8। फिर हम लोग को कितना कैरी हुआ 3 बचा हम लोग के पास। 2 4 जा इसका इसके साथ, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 और प्लस 3 7। सो इस तरीके से हम लोग को कितना आया 783। तो अब हम लोग थर्ड सम देखते हैं। इसे आपको थोड़ा थोड़ा समझने लगा होगा। तो एक थर्ड सम देखते हैं हम लोग। 5 into 24, इन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। 2 4 2 2। तो 5 4 जा 20, 2 कैरी हुआ, 5 4 जा 20, 2 5 जा 10। सो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 2 3। तो हम लोग को क्या है 32। तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे और 3 कैरी हो जाएगा। 5 2 जा 10, फिर 10 प्लस 3 13।
इस तरीके से। अभी भी आपको नहीं समझा तो भी हम लोग और भी सम देखने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। सो यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है 38 इंटू 24। तो आज अब हम लोग इससे देखने वाले हैं कि इसमें और भी कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग 2 4 2 यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, 8 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, फिर 3। अब हम लोग को यहाँ पे ये बनाना है। सो 8 4 जा 32, 3 कैरी हुआ, फिर 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। तो ये ऐड करते हैं 6 2 8 8 और 3 11, 1 कैरी हुआ, फिर 1 1 2 और 1 कैरी था 3। सो यहाँ पे 1 लिखेंगे और आपको 3 कैरी रहेगा। और 3 2 जा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, 3 2 जा 6 6 और 6 3 9। सो 9 1 2 हमारा ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 73 इंटू 20 से फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ कैलकुलेशन, फिर यहाँ उसका देखेंगे बटरफ्लाई मेथड, उसके बाद यानी कि 2 4 2। सो 6 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ 18, 1 कैरी हुआ, फिर 3 2 जा 6 7 6 जा 42। सो यहाँ पे कितना होगा 42 9 4 9, यहाँ पे 9। सो हम लोग के पास कितना 4 कैरी हुआ, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 इज 18, 1 8 9 8। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अब समझने लगा होगा। तो अब हम लोग एक और सम इससे बड़े देखते हैं 92 इंटू 32। तो इसके कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये फर्स्ट टर्म दोनों रहेंगे, फिर डायगोनली इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। सो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6। तो ये दोनों को ऐड करते हैं यानी कि 8 6 14, फिर 4 1 कैरी हुआ, फिर 24 यानी कि 4 लिखेंगे और हमारे पास 2 कैरी रहेगा। 9 3 जा 27 प्लस 29, तो 2 9 4 4। और सो दोस्तों अभी हम लोग थोड़े बड़े कैलकुलेशन को देखते हैं। 87 इंटू 75। सो 7 इंटू इसका इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 2 4 2। फर्स्ट टाइम में 2, उसके बाद 4 फिर 2। सो यहाँ पे 2, उसके बाद 2 2 4 फिर 2। तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 8 5 जा 40 और 7 7 जा 49। तो देखते हैं 9 और 3 12, 1 कैरी 4 4 8 9। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, 9 कैरी हुआ हमारे पास। सो 8 7 जा 56, 56 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 65, 6 5 2 पाए। तो इस तरीके से मैं और भी कैलकुलेशंस जो हैं और भी इससे डिफिकल्ट जो रहेंगे वो आप कर सकते हो इस तरीके से। सो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन देने वाला हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है उसके आंसर्स क्या क्या हैं। ये 3 सम्स मैं आपको कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूँ और इसके आंसर्स जो है आप कमेंट करिए, इसके आंसर आप लोग को क्या क्या मिले हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखने वाले हैं 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो और भी इसके सेम रिलेटेड हम लोग सम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माली भाई की क्लास।